भारतीय कश्मीर की आमतौर पर शांत पहलगाम घाटी 23 अप्रैल 2025 को दहशत का मंजर बन गई। बंदूकधारियों ने पर्यटकों पर गोलियां चलाईं, जिसमें 26 लोग मारे गए। मारे गए लोगों में 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। चश्मदीदों ने बताया कि बंदूकधारियों ने खास तौर पर पुरुषों को निशाना बनाया। उन्होंने कथित तौर पर कुछ पीड़ितों पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने का आरोप लगाया। दी रेजिस्टेंस फ्रंट या टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। माना जाता है कि इस समूह का लश्कर-ए-तैयबा से संबंध है, जो एक नामित आतंकवादी संगठन है। कश्मीर पुलिस ने 3 संदिग्धों के नाम बताए हैं। 2 पाकिस्तानी नागरिक हैं और एक स्थानीय कश्मीरी है। इस हमले ने भारत और पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। इसने पूरे क्षेत्र की स्थिरता के बारे में गंभीर चिंताएं भी पैदा कर दी हैं। यह हमला कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव की एक गंभीर याद दिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम और तनाव कम करने का आह्वान किया है। हालांकि स्थिति बेहद अस्थिर बनी हुई है। दुनिया घबराहट से देख रही है, क्योंकि ये दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी विनाश के कगार पर हैं। भारत ने पहलगाम हमले का जवाब देने में जरा भी देर नहीं की। भारत ने तुरंत पाकिस्तान पर हमले का समर्थन करने का आरोप लगाया। भारत ने पाकिस्तान पर कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी समूहों को पनाह देने और उनका समर्थन करने का आरोप लगाया। भारत ने तेजी से राजनयिक कार्रवाई की है। भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कमतर कर दिया। भारत ने पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को देश से निकाल दिया। भारत ने दोनों देशों के बीच एक प्रमुख पारगमन बिंदु अटारी वाघा सीमा पार को भी बंद कर दिया। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों पर सख्त वीजा प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा भारत ने सिंधु जल संधि, एक महत्वपूर्ण जल बंटवारे समझौते में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया है। इस कदम को व्यापक रूप से पाकिस्तान पर दबाव बनाने के भारत के तरीके के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने नियंत्रण रेखा कश्मीर में वास्तविक सीमा पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। हमले के बाद 2 दिनों तक भारतीय और पाकिस्तानी सैनिक सीमा पार से गोलीबारी में लगे रहे। भारतीय सेना प्रमुख ने कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। भारतीय अधिकारियों ने इस क्षेत्र में कई तलाशी अभियान चलाए हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया है। पाकिस्तान ने भारत से अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत देने को कहा है। पाकिस्तान ने भारत को सिंधु जल संधि के तहत पानी के बहाव को रोकने के किसी भी प्रयास के खिलाफ चेतावनी दी है। पाकिस्तान ऐसे किसी भी कदम को युद्ध का कार्य मानता है। पाकिस्तान ने भारत की राजनयिक कार्रवाइयों का जवाब इसी तरह के उपायों से दिया। पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों को घटाकर 30 कर दिया। पाकिस्तान ने पाकिस्तान में धार्मिक स्थलों पर जाने वाले सिख तीर्थयात्रियों को छोड़कर भारतीय नागरिकों के सभी वीजा भी निलंबित कर दिए। पाकिस्तान ने भारतीय उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी व्यापार निलंबित कर दिए। पाकिस्तान ने एक नहर सिंचाई परियोजना को भी रोकने का फैसला किया, जिसे सद्भावना संकेत के रूप में देखा जा रहा था। पाकिस्तान ने 30 अप्रैल से वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद करने की घोषणा की। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने स्थिति पर चर्चा करने के लिए बैठक की। समिति ने पाकिस्तान के इस रुख को दोहराया कि उसका पहलगाम हमले से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने हमले की निंदा की और कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। पहलगाम हमले का कश्मीर के स्थानीय समुदायों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस क्षेत्र में सुरक्षा अभियान बाँच गए हैं। बांदीपोरा जिले में भारतीय सुरक्षा बलों और संदिग्ध आतंकवादियों के बीच गोलीबारी की खबरें आई हैं। हमले के तुरंत बाद बंद हुए स्कूल और व्यवसाय धीरे धीरे फिर से खुल रहे हैं। पहलगाम में हुई हत्याओं की निंदा करते हुए कश्मीर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लोग इस क्षेत्र में चल रही हिंसा और अस्थिरता पर अपना गुस्सा और निराशा व्यक्त कर रहे हैं। हमले के आर्थिक प्रभाव, खासकर पहलगाम में पर्यटन उद्योग पर चिंताएं भी आचा रही हैं। स्थिति पर चर्चा करने के लिए जम्मू कश्मीर में एक सर्वदलीय बैठक हुई। राजनीतिक नेताओं ने हमले पर सदमा और दुख व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत से सभी कश्मीरियों को दुश्मन न समझने का आग्रह किया। उन्होंने इस क्षेत्र के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत और सुलह की जरूरत पर जोर दिया। पहलगाम हमला कश्मीर संघर्ष की मानवीय कीमत की एक कड़वी याद दिलाता है।